Assalamu alaikum, welcome back to my channel, my vlog. I am fine, alhamdulillah and hope so you are also good. Let's start my new vlog. आज का vlog हमारा स्टार्ट हो रहा है स्वीट डिश से। स्वीट डिश में क्या बना था, ये हमने रेडीमेड फ़लूदे वाला पैकेट लिया था, फ़लूदा बनाया, उसमें आइसक्रीम के स्लाइसिस को ऐड किया, साथ जेली थी। डिफरेंट था ये, एक तो रेसिपी डिफरेंट थी और फिर इजी टू कुक थी और सब ने बहुत इंजॉय किया। बच्चे जैसे कि जेली के शौकीन होते हैं तो हमारे किड्स जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ अब हम आज प्लान था हमारा पीएफ म्यूज़ियम जाने का, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किड्स की मदर हो और टाइम पे बंदा रेडी हो जाए। थोड़ी देर से तो हो जाती है, उन किड्स के बैग रेडी करने हैं, खुद रेडी होना है, उन अपने मियाँओं को रेडी करना है, तो थोड़ी देर से हो जाती है। एनीवेज़ यहाँ हम जाने के लिए निकल पड़े थे और यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं जी पीएफ म्यूज़ियम। ये उसकी पार्किंग में हम खड़े हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग थी इसकी गाड़ियों के लिए और उस दिन रश भी काफ़ी था जिस दिन हम गए। ये एक जी कोकोनट ट्रीज़ थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जी अब हम अंदर चलते हैं और इसको डिस्कवर करते हैं पीएफ म्यूज़ियम को। ये पाकिस्तान आर्मी फोर्स से रिलेटेड है। इसमें जितने भी जंगी त्यारे और इस तरह की चीज़ें होंगी सारी, ये अब हम पीएफ म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ये मिड में पाथवे बनाया हुआ है, उसके इर्द गिर्द का मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ। ग्रीनरी प्लॉट्स हैं, उनमें डिफरेंट जगह पे उन्होंने थोड़े थोड़े सेक्शन के बाद जितने भी जंगी त्यारे यहाँ पर रखे गए हैं उनको रखा हुआ है थोड़े थोड़े फासले पर। हमने विज़िट पूरा किया था, लेकिन वीडियो में मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगी, इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती। तो ये मैं थोड़े थोड़े दिखा आपको सारे रही हूँ, लेकिन डिटेल में आप लोगों से एक दो के ही शेयर करूँगी। ये जी जिस हम त्यारे के पास खड़े हैं ये F6 है। ये चाइना ने बनाया हुआ है। उसने 1959 में ये बनाया था और 1966 में पाक फ़ज़ाइया में ये शामिल हुआ था ना। अब मैं आपको इसके इर्द गिर्द का थोड़ा सा एरिया दिखाती हूँ। ये एयरक्राफ्ट भी इसमें मौजूद थे और इसमें अच्छा बड़ों के लिए भी झूले वगैरह उनका अलग सेक्शन बना हुआ था। इसके साथ यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट एरिया भी था जिसमें बारबेक्यू और टक शॉप्स इस तरह से रिलेटेड चीज़ें थी ना। अब जिस हम नेक्स्ट त्यारे की तरफ जा रहे हैं, ये बम्बार त्यारा था। ये B-57 था। इसको अमेरिका ने तैयार किया था। अमेरिका ने इसको 1953 में तैयार किया था और पाक फ़ज़ाइया में ये 1959 में शामिल हुआ था। इसके बाद जी ये हेलीकॉप्टर है, ये रेस्क्यू करता था और बस एक दो लोगों को जैसे सैलाब के दौरान या कोई इंसिडेंट पेश आ गया है तो उसमें आप रेस्क्यू करते हो। ये मैं इसकी सीट्स आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। इसके साथ ही राइट साइड पे किड्स सेक्शन बनाया हुआ है। इसकी भी अलग से टिकट वगैरह थी, किड्स के लिए स्लाइड्स और इस तरह की चीज़ें थी। फिर जी अब हम म्यूज़ियम अंदर जाने के लिए रेडी हैं और अंदर जा रहे हैं। अंदर चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका फुल व्यू दिखा रही थी। इसका ऊपर भी बना हुआ है और नीचे भी है। और ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी एजाज़ात होते हैं, जैसे निशान हैदर, तमगा इम्तियाज़, तमगा जुर्रत और उस तरह की चीज़ें थी, शील्ड्स थी डिफरेंट। अच्छा ये पीएफ म्यूज़ियम की हिस्ट्री से रिलेटेड वॉल उन्होंने बनाई हुई थी। यहाँ पे उन्होंने रिटन फॉर्म में थी, कुछ ये पिक्स लगाई हुई थी। तो ये इसके बाद मैं आपको जूम इन करके जो इनके ये एजाज़ात हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ। यहाँ पर ये वाला सेक्शन अभी ऐड हुआ है। ये अभिनंदन का जो त्यारा इन लोगों ने अभी गिराया था उसके जो बचे हुए पार्ट्स थे वो रखे हुए हैं। ये अभी ऐड हुआ है, इससे पहले ऐड नहीं था। ये जी 1950s में जो पायलट ड्रेस होता था वो है। अच्छा जी ये वाला जो जहाज़ है इसकी क्वालिटी ये है कि ये कायद-ए-आज़म के दौर का है। ये वो जहाज़ है जिसमें कायद-ए-आज़म कराची से क्वेटा आए थे और इसमें डेकोरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे कि आप कर्टन ले लें, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आज भी वही मौजूद है जो कायद-ए-आज़म के टाइम पे थी, उनको चेंज नहीं किया गया। इसकी जो खुसूसियत है वो ये है। अच्छा इसी के साथ राइट साइड पे त्यारों के ये इंजन वगैरह थे। फिर अब हम ऊपर चले जाते हैं। ये मैंने ऊपर से नीचे का व्यू दिया है। ऊपर जाएं तो कॉर्नर में ये मरियम मुख्तियार की उन्होंने पोर्ट्रेट लगाई हुई है। मरियम मुख्तियार फ़ाइटर पायलट थी। अगर आप इनकी मूवी भी मौजूद है यूट्यूब पे, बहुत अच्छी मूवी है, मोटिवेशनल है, आपको अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए मोटिवेशन के लिए। और यहाँ पर उसकी सारा वो उन्होंने बताया हुआ था इसके। ये फिर जो इससे रिलेटेड चीज़ें थी जैसे टेडी बियर्स हैं, उसकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें थी उनको थोड़ा रखा गया है। यूनिफॉर्म वगैरह उनके टॉयज़ थे थोड़े से। अच्छा ये MM आलम का सेक्शन है। इसमें भी MM आलम का रिकॉर्ड था कि इन्होंने कुछ सेकंड्स में जहाज़ गिराए थे, 4 से 5 शायद। यहाँ पर उनसे रिलेटेड उनकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें थी, कम लैपटॉप, मोबाइल, वॉच और इस तरह के रिलेटेड चीज़ें। अब जी हम बाहर आ चुके हैं और बच्चों को यहाँ पर राइड दिलवाई है हमने, क्योंकि हम लोगों की तो इंजॉयमेंट थी, हम तो इन चीज़ों को
देख रहे थे, कुछ नया सीख रहे थे, कुछ नया देखने को मिल रहा था। लेकिन बच्चों को तो, छोटों को इन चीज़ों का नहीं पता, तो फिर उनको उनकी एंजॉयमेंट यही है। और यहाँ पर बच्चों ने एंजॉय भी किया था। इब्राहिम अभी यहाँ छोटे थे तो सबसे पहले इन्हीं का नंबर लगता है। उसके बाद बड़े बच्चों की बारी आती है। यहाँ पर एक और सेक्शन भी उन्होंने किड्स का बनाया हुआ जिसमें 5 साल से छोटे बच्चों के लिए झूले थे। जैसे ये आप देख सकते हैं, इब्राहिम के लिए इसमें कॉइन्स डलते हैं और उनके साथ ये मूव करते हैं ना, हल्की हल्की मूवमेंट होती है बच्चों के लिए। इसमें डेंजर नहीं होता, डेंजरस नहीं है ये बच्चों के लिए। यहाँ पर इब्राहिम कार बिल्कुल वैसे ड्राइव कर रहा है जैसे इसके बाबा करते हैं। हमारी कार मैनुअल है तो वो गियर लगा रहा है, की लगा रहा है, स्टीयरिंग घुमा रहा है। एनीवेज बच्चों ने यहाँ काफ़ी इन्जॉय किया था। यहाँ पर वीडियो गेम्स का भी सेक्शन था, वहाँ पर भी बच्चों ने इन्जॉय किया था। हम लोग उस सेक्शन में नहीं गए थे, हम तो बस बाहर बैठ गए थे क्योंकि थकावट काफ़ी हो रही थी। फिर यहाँ पर म्यूज़ियम गिफ्ट शॉप भी है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कि एरोप्लेन्स के मॉडल्स थे, फिर ट्रेडिशनल चीज़ें थी कुछ। मैं अंदर नहीं गई थी इसके भी, मैंने ये बस बाहर से आप लोगों के लिए 1-2 क्लिप ले लिए थे और बाहर बैठ गई थी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ से फ्री होके जी फिर हमारा खाने का डिसाइड होता है, क्योंकि फ़ास्ट फूड हम 2-3 डेज़ से खा रहे थे। तो आज ये डिसाइड हुआ कि किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल हो, जैसे हांडी या कढ़ाई टाइप कुछ हो। तो फिर हम डिसाइड हुआ कि हवेली चलते हैं ना। हवेली अगर हम इंटर होते हैं तो इसके राइट साइड पे किड्स सेक्शन है। आजकल ना हर किसी को पता है कि अगर किड्स सेक्शन नहीं होगा तो कोई यहाँ का रुख नहीं करेगा, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे हैं। जहाँ पर हमारे किड्स एंजॉय नहीं करते वहाँ पर पेरेंट्स नहीं चाहते। अच्छा जी, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे बग्गी थी, वाटरफॉल थी। वाटरफॉल के साथ उन्होंने यहाँ पर ये किए हुए हैं, सिटिंग एरिया अरेंज किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बहुत पीसफुल और रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था। हम यहाँ पर कुछ देर रुके थे। इसकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो इसकी ओपन एयर में था इनका सिटिंग अरेंजमेंट। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे हम फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो ओपन एयर में नहीं होते, तो उनमें क्या होता है कि खाने की इतनी फ्रेगरेंसेस होती हैं कि खाने से पहले ही आपका पेट भर चुका होता है। लेकिन ये ओपन एयर में था तो इसमें ऐसा सीन नहीं था। खाना खाने के बाद ही आपका पेट भर सकता है, उसकी फ्रेगरेंसेस से पेट नहीं भरेगा। यहाँ पर अब हम ऑर्डर करके खाने के वेट में बैठे थे। और यहाँ मुझे इनकी जो एक चीज़ अच्छी लगी, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था। वो जब हमें खाना सर्व किया गया तो उसके बाद उन लोगों ने बार बार आके हमसे पूछ रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसका टेस्ट कैसा है, हमें पसंद आया है या नहीं। ऐसा नहीं था कि खाना सर्व कर दिया और फिर कोई घंटे बाद आके कोई चक्कर लगा रहा है और हम देख रहे हैं हमें कोई चीज़ चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि कब कोई आएगा और कब हम इसे बोलेंगे। और यहाँ टेस्ट भी अच्छा था। जो लोग यहाँ कराची से हैं वो लोग इसको विज़िट कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। यहाँ पर जी इसके साथ मैं आप लोगों से बोलूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खाना खाने के बाद हम बस बच्चों को किड्स सेक्शन में लेके गए थे। बच्चों ने, क्योंकि ये तो बच्चों का ज़रूरी था ना। उसके साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।